हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का सीबीएसई क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 जो कि नाम है एनिमल फाइबर्स का 4th क्लास लेकर आया हूं। और इसके पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। 3 क्लास में हम लोग 2 क्लास में तो ऊल का हम लोग नहीं पढ़े, उसके बाद तीसरा क्लास में सिल्क स्टार्ट किया और चौथा क्लास में आज इस चैप्टर को हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और जो लॉकडाउन में क्लास नहीं हो रहा है उससे उन लोग को परेशानी हो रहा है, तो हम चाहते हैं जहाँ तक हो सके आप लोगों का हेल्प कर सके और आप लोग को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिले। इसलिए बोलते हैं ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोग भी ये पढ़ सके और इसका वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। इसके पहले हम लोग देखें सिल्क क्या होता है। सिल्क के बाद देखें हिस्ट्री ऑफ सिल्क, जो कि चाइनीज़ को क्रेडिट दिया जाता है। सिल्क का प्रोडक्शन सबसे पहले वही किया था, कब? तो 3000 BC, ठीक है, बिफोर। उसके लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइफ साइकिल में एग होता है, एग में क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेज है। एग के बाद लार्वा बनता है, लार्वा से पुपा बनता है, पुपा बनने के बाद सिल्क मॉल बनता है और इस तरह का कंटिन्यू साइकिल चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर देखे थे हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, और आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क में क्या हुआ था? लार्वा के मेच्योर होने से पहले कुकुन को हम लोग क्या करते हैं? गर्म पानी में डीप करते हैं, तो उससे हम लोग को सिल्क का ऑप्टेन होता है। उसके बाद फिर इस जो ऑप्टेन होने का सिल्क करने का प्रोसेस है, वाटर में, हॉट वाटर में सोक करने का, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेलिंग और फ्लेचर। और उसके 4 से 8 कुकुन सेपरेटली मिलता है तो एक ट्विस्टेड फॉर्म बनता है, क्या? स्टैंड बनता है। उसके बहुत सारे स्टैंड में से मिलाने के बाद सिल्क क्या बनता है? उसके बाद फिर वीवर जो है सिल्क को यहाँ को बुन के क्या बना देता है? सिल्क क्लॉथ बनाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग था सिल्क का। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। सबसे पहला ये समझिए प्रॉपर्टीज सिल्क का क्या होना चाहिए। तो पहला प्रॉपर्टीज होना चाहिए टेक्सचर। टेक्सचर में क्या होता है? डिस्क्रिप्शन में देखिए, इट इज सॉफ्ट, स्मूथ एंड लस्टरस। मतलब सिल्क का टेक्सचर किस तरह का होना चाहिए? वो सॉफ्ट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और साथ में लस्टर मतलब शाइनिंग होना चाहिए। उसके बाद क्या है? स्ट्रेंथ, मतलब सिल्क कैसा होना चाहिए? स्ट्रेंथ होना चाहिए। कैसा? इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। सिल्क क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है? एब्जॉर्बेशन ऑफ मॉइस्चर, मतलब सिल्क जो है इसमें ये भी प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर को। द एब्जॉर्बेटिव कैपेसिटी ऑफ द सिल्क फैब्रिक मेक्स कंफर्टेबल अपैरल इवन फॉर वार्मर एटमोसफेयर। अब जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है सिल्क फाइबर का, वो क्या करता है? कंफर्टेबल बनाता है किस वार्मर एटमॉस्फेयर, मतलब समर सीजन में भी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या? इंसुलेटिंग नेचर। इंसुलेटिंग नेचर भी होना चाहिए सिल्क का। तो क्या है इसमें? इट इज कूल टू वार्म इन समर एंड वार्म टू यूज इन विंटर। मतलब समर के टाइम में क्या होगा? ये ठंडा लगेगा और विंटर के टाइम में क्या लगेगा? ये गर्म लगेगा। तो ये इंसुलेटिंग नेचर होना चाहिए किसका? तो सिल्क का। ठीक है, उसके बाद क्लीननेस एंड वॉशेबिलिटी, मतलब वो जो सिल्क है, सिल्क को आसानी से क्लीन भी हो जाए और साफ भी हो जाए। सिल्क फाइबर डज नॉट अट्रैक्ट डर्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्मूथ सरफेस। सिल्क फाइबर जो है क्या होता है? डर्ट को एब्जॉर्ब नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस जो होता है स्मूथ होता है। डज नॉट अट्रैक्ट डर्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉपर्टीज है सिल्क का। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है? टेक्सचर, मतलब उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए और लस्टरस होना चाहिए। फिर स्ट्रेंथ में क्या है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। फिर एब्जॉर्बेशन ऑफ मॉइस्चर, मतलब ये मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करना चाहिए। इससे क्या होता है? गर्मी के टाइम में ये सिल्क जो है पहनने से कंफर्टेबल होता है। उसके बाद क्या है? फ्लोटिंग नेचर, मतलब गर्मी के दिन में ठंडा लगेगा, ठंडा के दिन में गर्मी प्रोवाइड करेगा। कौन? तो सिल्क। उसके बाद क्लीननेस एंड वॉशेबिलिटी, मतलब सिल्क साफ सफाई में भी अच्छा हो। तो इसमें क्या होता है? सिल्क में जो है डर्ट अट्रैक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस जो होता है स्मूथ होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वालिटी ऑफ सिल्क। क्वालिटी ऑफ सिल्क में क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ द सिल्क फैब्रिक डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। क्वालिटी है जो सिल्क का फैब्रिक, वो बहुत ही फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सच एज टाइप ऑफ सिल्क वर्म, तो पहला सच क्या है? एग्जाम्पल टाइप ऑफ सिल्क वर्म, किस तरह का सिल्क वर्म है उस पर भी डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ सिल्क कैसा बनेगा। उसके बाद क्वालिटी ऑफ द मलबेरी लीव्स, अब जो जिसपे वो भोजन मिलता है मलबेरी लीव्स, उसका क्वालिटी क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा क्वालिटी सिल्क का। ठीक है, फेड टू द सिल्क वर्म, मलबेरी लीव्स जो कि फेड करता है सिल्क वर्म को। उसके बाद क्या है? सिलेक्शन ऑफ कुकुन्स। अब कुकुन्स किस तरह का सिलेक्शन होता है उस पर भी डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ सिल्क का। उसके बाद क्या है? वेविंग एंड फिनिशिंग ऑफ द सिल्क थ्रेड। उसके जो बुनकर का काम होता है जो कि वेविंग और फिनिशिंग कैसा वो देगा सिल्क क्लॉथ को, तो उस पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब है क्वालिटी का जो सिल्क है, सिल्क का क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगा? तो किस तरह का टाइप ऑफ सिल्क वहाँ पे करेगा। दूसरा क्वालिटी ऑफ मलबरी लीव्स फेड बाय टू द सिल्क वहाँ पे डिपेंड करेगा। फिर सिलेक्शन ऑफ कुकुन पे डिपेंड करेगा और लास्ट में वेविंग एंड फिनिशिंग ऑफ द सिल्क थ्रेड पर डिपेंड करेगा। तो इतना फैक्टर पे जो है
डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ सिल्क, मतलब सिल्क का क्वालिटी कैसा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, लेट अस सी हाउ नेचुरल वूल एंड सिल्क फाइबर्स कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बाय परफॉर्मिंग ए फ्लेमिंग टेस्ट। अब हम लोग समझते हैं कि जो वूल और सिल्क फाइबर है उस वो डिफरेंस कैसे है सिंथेटिक फाइबर जो आजकल मार्केट में चल रहा है बाय परफॉर्मिंग ए फ्लेम टेस्ट। मतलब एक फ्लेम टेस्ट करेंगे तो उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कौन सा नेचुरल वूल फाइबर है या सिल्क फाइबर है और कौन सा आर्टिफिशियल वूल और सिल्क फाइबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं, यह फिगर 3.1 ऐसे सिल्क साड़ी है। ये आप लोग देखते हैं घर में मम्मी लोग पहनती है और यही है सिल्क। आप लोग सोचते हैं सिल्क क्या है, यही सिल्क साड़ी जो मम्मी लोग पहनती है यही सिल्क। ये पापा भी शर्ट पहनते होंगे वो सिल्क शर्ट यूज होता है, वही सब सिल्क फाइबर है। ठीक है दोस्तों, और ऊल तो आप लोग जानते हैं ऊलन क्या होता है। ऊल तो आप लोग यूज भी किए, स्वेटर जो पहनते हैं वही ऊल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे एक्टिविटी है, क्या है ये फ्लेम टेस्ट एक्टिविटी है, किस चीज़ के लिए, सिल्क और ऊल का ये आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है उसका डिटरमाइन करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, होल्ड द फैब्रिक्स, मतलब फैब्रिक्स को होल्ड करना है। कौन फैब्रिक्स, वुलन, सिल्क और नायलॉन को, तीनों को अलग इसको होल्ड करना है। वन बाय वन, एक एक करके, ओवर द फ्लेम विद द फोर्सेप्स। क्या करना है, फोर्सेप्स के हेल्प के थ्रू और फ्लेम के ओवर रखना है इसको। नोट डाउन द ऑर्डर एंड द मैनर इन विच द फैब्रिक बास, उसके नोट करना है कि जो फैब्रिक हम लोग डाल रहे हैं मतलब सिल्क, वुलन या फिर नायलॉन, उसमें से उसका ऑर्डर मतलब स्मेल कैसा है, कैसा महक आ रहा है, साथ में कि जलने का उसका जो मैनर है वो किस तरह से जल रहा है। ठीक है, सिल्क एंड वुलन फाइबर्स यूजुअली बर्न रेडियली। सिल्क और वुलन फाइबर जो होता है यूजुअली किस तरह जलता है, वो रेडियली के फॉर्म में, कर्ल मतलब बाग जैसे जलाइएगा जैसे कर्ली हो जाता है उस तरह से होगा, और अवे फ्रॉम फ्लेम एंड स्मेल लाइक बर्निंग हेयर ऑफ फीदर। ठीक, और ये इसका स्मेल कैसा होगा, जैसे हेयर बर्निंग होता है या फिर फीदर बर्निंग होता है उस तरह का स्मेल होगा सिल्क और वूल फाइबर, लेकिन नायलॉन में ऐसा नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वेयर एज मतलब आर्टिफिशियल फाइबर्स, अब आर्टिफिशियल फाइबर का क्या है, मेल्ट एंड बर्न रैपिडली स्मेलिंग लाइक बर्निंग प्लास्टिक। और जबकि आर्टिफिशियल फाइबर्स जो होता है वो क्या होता है, मेल्ट पिघल जाता है और बर्न हो जाता है रैपिडली, और साथ में उसका स्मेल किस तरह का होता है, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के जलने के जैसा उसका स्मेलिंग होता है। ठीक है दोस्तों, किसका, ये आर्टिफिशियल फाइबर का। कहने का मतलब ये कि सिल्क या वूल फाइबर जलेगा तो उसका क्या होता है, कर्ली फॉर्म बनेगा और ये फ्लेम में पूरी तरह से नहीं जलेगा। और इसका स्मेल किस तरह का होगा, इसका जो स्मेल है वो हेयर का बर्निंग या फिर फीदर का बर्निंग के जैसा होगा, और ये आसानी से नहीं जलेगा, रेडली धीरे करके ये बर्न होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और ये जो आर्टिफिशियल होता है वो किस तरह का, प्लास्टिक के फॉर्म में जलेगा और रैपिडली जल जाएगा या मेल्ट कर जाएगा और प्लास्टिक के तरह स्मेल करेगा। यही इसमें डिफरेंस है फ्लेम टेस्ट से हम लोग पहचानने लगे कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा आर्टिफिशियल फाइबर है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, हेल्थ हैजार्ड। अब हेल्थ हैजार्ड में क्या है, देखिए हेल्थ हैजार्ड में है, वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द वूल एंड सिल्क इंडस्ट्रीज ऑफन सफर फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, बीमारी। वर्कर्स जो होता है जो काम करता है वूल और सिल्क इंडस्ट्री में वो क्या होता है, बहुत तरह से वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट बीमारी से सफ़र होता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोलते हैं। हेल्थ रिस्क और हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी एसोसिएटेड विद द सब्सटेंस यूज एट वर्क। और ये हेल्थ रिस्क और हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है कैसे होता है, जो सब्सटेंस यूज होता है वर्क के टाइम में उसी से होता है। ये टेंशन जनरेट बाय द वर्क, और जो वर्क के टाइम टेंशन जनरेट होता है उससे भी होता है। एडवर्स कंडीशन प्रिवेलिंग इन द वर्क साइट, और जो बहुत अधिक खराब कंडीशन होता है वर्क में साइट पे उससे भी होता है। चांसेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द डिजीज कॉजिंग जर्म्स, और ये किसी का कॉन्टैक्ट जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स है उससे कॉन्टैक्ट में आने से होता है तो ये चांसेस बढ़ जाता है हेल्थ हैजार्ड का। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्या है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स ऑफ वूल इंडस्ट्री। अब ऑक्यूपेशनल जो हैजार्ड होता है वूल इंडस्ट्री में तो क्या होता है वो देखिए, शॉर्टर डिजीज और एंथ्रेक्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। और जो शॉर्टर डिजीज और एंथ्रेक्स जो है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि बैक्टीरियम से फॉर्म होता है, काउज होता है। तो कौन सा बैक्टीरियम, बेसिलस एंथ्रेसिस विच इज प्रेजेंट इन द फ्लीस ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। और ये कहाँ पाया जाता है, बेसिलस एंथ्रेसिस ये पाया जाता है जो कि इन्फेक्टेड एनिमल है उसके फ्लीस में, मतलब जो रॉ वूल था जो शेयरिंग के टाइम वूल निकला उसी में पाया जाता है। ठीक है, इट कॉजेज सेवर ब्लड इन्फेक्शन, और ये क्या करता है, बहुत ही डेंजरस ब्लड इन्फेक्शन क्रिएट करता है, काउज करता है। लेबरर्स दैट शॉर्ट फ्लीस आर एट ए मैक्सिमम रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड बाय दिस डिजीज। और जो लेबर होता है जो कि फ्लीस को शॉर्ट करता है, मतलब कटिंग करता है, शेयरिंग करता है एनिमल से, तो बहुत ही ज़्यादा चांस हो जाता है उसका इन्फेक्टेड होने का इस तरह का डिजीज से। कौन, तो लेबर। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, एलर्जिक रिएक्शन और
अदर ऑक्यूपेशनल हजार्ड, एलर्जिक रिएक्शन क्या है, दूसरा ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। अदर मतलब एक तरह से दूसरा, पहला वो क्या हो शॉर्ट आउट एंथ्रेक्स हो गया, दूसरा एलर्जिक रिएक्शन भी होता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड में। इसमें क्या लेबरर्स में हैव एलर्जिक स्किन रिएक्शन सच एज इरिटेशन ऑफ द स्किन एंड आई। इसमें क्या होता है, लेबर को एलर्जिक स्किन रिएक्शन होता है जैसे कि इरिटेशन ऑफ स्किन का और साथ में आइज में। उसके बाद क्या रिस्पिरेटरी एलर्जी भी होता है, इसमें एलर्जी ऑफ द लंग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द एयरवेज अराइजेज फ्रॉम इनहेल्ड एयर। ये रिस्पिरेटरी एलर्जी भी होता है जो कि हेल्प डिस्टर्ब करता है इनहेल्ड एयर। ठीक है दोस्तों, इनहेल्ड एयर मतलब एयर को इनहेल करना। अब आगे हम लोग देखते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। अब ऑक्यूपेशनल हजार्ड जो कि सिल्क इंडस्ट्री में क्या क्या है, इसमें देखिए क्या है, वेरियस केमिकल्स यूज्ड फॉर डिग्रेसिंग, डिसइंफेक्टिंग, ब्लीचिंग एंड डाइंग सिल्क। अब जो है बहुत तरह का केमिकल यूज किया जाता है किसके लिए, डिग्रेसिंग करने के लिए, डिसइंफेक्टिंग करने के लिए, ब्लीचिंग करने के लिए और साथ में डाइंग मतलब सिल्क को कलर करने के लिए। काउजेज इरिटेशन ऑफ द आईज एंड स्किन, और ये क्या काउज करता है, इरिटेशन कहाँ, आईज और स्किन में। उसके क्या है, मोर ओवर वर्कर्स हैंडलिंग रॉ सिल्क में गेट एलर्जिक स्किन रिएक्शन। क्या होता है, मैक्सिमम मोस्टली जो वर्कर्स जो सिल्क रॉ सिल्क में हैंडलिंग करता है उसको स्किन एलर्जी होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, द स्केल ऑफ द माउथ एंड सिल्क फाइबर प्रोटीन्स कैन इनिशिएट अस्थमा। और जो सिल्क फाइबर प्रोटीन्स और जो माउथ है वो मतलब सिल्क माउथ, उससे क्या होता है, अस्थमा होने का चांसेस या स्टार्टिंग होता है। ठीक है दोस्तों, अस्थमा एक रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। अब आगे क्या है, कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विथ हॉट वाटर यूज्ड इन रीलिंग ऑफ सिल्क में टर्न द स्किन ऑफ द हैंड सॉफ्ट एंड कैन काउज बर्न एंड स्केल। अब देखिए कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट जो रहता है हॉट वाटर में, जो कि रीलिंग के टाइम में सिल्क को हम लोग करते हैं, मतलब कुकुन को क्या करता है हॉट वाटर में करते हैं ना, तो उससे सिल्क हम लोग को ओपन होता है। तो वही जो कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विथ हॉट वाटर यूज्ड इन रीलिंग ऑफ सिल्क में टर्न द स्किन ऑफ द हैंड सॉफ्ट, क्या करता है वो इसके हाथ का स्किन को सॉफ्ट कर देता है और साथ में ये बर्न और स्केल करने का मतलब ये एक काउज करता है। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूसली हॉट वाटर में रहिएगा तो क्या होगा, स्किन तो सॉफ्ट होगा, उसके सॉफ्ट या जलने का या फिर कटने छटने का भी उसमें होता है। उसके क्या है, मेनी ऑफ द डाइज दैट आर यूज्ड टू कलर सिल्क आर इजीली अब्जॉर्ब बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और मोस्टली क्या होता है, मेनी ऑफ डाइज में क्या होता है, वो जो कलर करने के लिए यूज किया जाता है सिल्क को, वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। इफ इंजेस्टेड एंड कैन काउज हेल्थ प्रॉब्लम होगा, ये इंजेस्टेड होता है तो क्या करता है, अंदर से जाता है तो क्या होगा, ये हेल्थ प्रॉब्लम काउज करेगा। किसके, डाई जो हम लोग यूज करते हैं सिल्क को कलर करने के लिए। ठीक है ना, वो हेल्थ प्रॉब्लम में सुखा अगर वो अंदर चला जाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आगे लिखा है, सच कंडीशंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग लेस डेंजरस केमिकल। और इस तरह का जो कंडीशन है उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, बाय यूजिंग लेस केमिकल डेंजरस केमिकल, हैविंग प्रॉपर एग्जॉस्ट, मतलब क्या इस तरह का डेंजरस केमिकल का यूज कम करने से, उसके प्रॉपर एग्जॉस्ट होना चाहिए एंड वेंटिलेशन भी ये सब होने चाहिए। और आगे क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपी इसको बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अपना पर्सनल होना चाहिए, गुड वॉशिंग फैसिलिटी होना चाहिए इंक्लूडिंग शावर बाथ वेयर प्रोटेक्टिव, ठीक है, एंड स्ट्रिक्ट पर्सनल हाइजीन। तो ये सब मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर आप डेंजरस केमिकल का यूज कम करेंगे, उसके प्रॉपर एग्जॉस्ट वेंटिलेशन रहेगा ये वर्क साइट पे, और साथ में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अपना यूज करेंगे और गुड वॉशिंग फैसिलिटी होगा, तो ये सब फैसिलिटी होने से और स्ट्रिक्ट पर्सनल हाइजीन से मेंटेन करने से क्या होगा, आपका जो हेल्थ हैजार्ड इशू है वो थोड़ा रिड्यूस होगा, मतलब प्रिवेंटेड होगा इस तरह से करने। ठीक है दोस्तों, तो ये था। और आगे इसमें देखते हैं, आगे आप लोगों का है रन थ्रो। रन थ्रो में क्या है, देखिए रन थ्रो में है, सिल्क इज ए नेचुरल फाइबर मेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्कवर्म। सिल्क क्या है, नेचुरल फाइबर है जो कि कोकून्स ऑफ सिल्कवर्म से बनता है। ठीक है, अब क्या है, सिल्क मॉथ इज ए लार्ज वाइट इंसेक्ट विच पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, एक लार्वा, पपा एंड मॉथ। ये सिल्क मॉथ जो है क्या है, लार्ज वाइट इंसेक्ट है जो कि पासेस करता है डिफरेंट स्टेज इन लाइफ साइकिल में। क्या होता है, एक बनता है, एक के बाद लार्वा, लार्वा के बाद कुकुन जो पुपा बोलते हैं, उसके बाद मॉथ बनता है। ठीक है, तो ये इसका लाइफ साइकिल है सिल्क वॉर्म का। उसके बाद क्या है, सिल्क इज सॉफ्ट स्मूथ एंड लसर। सिल्क क्या होता है, सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, लसर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, ट्रैक योर प्रोग्रेस, मतलब
टेक्सचुअल प्रोसेस में क्या पढ़े क्या सीखे उसके बारे में, और उसके क्या इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे टेक्सचुअल प्रोसेस में, वन वर्ड आंसर वन वर्ड, अभी क्या है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क बाय राइजिंग सिल्क वार्म इज नोन एज। अब जो प्रोडक्शन होता है रॉ सिल्क राइजिंग सिल्क वार्म उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। तो पहला का आंसर होगा द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क बाय राइजिंग सिल्क वार्म इज नोन एज सेरीकल्चर। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे क्या है, द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द स्किन बाय द लार्वा ऑफ सिल्क वार्म इज नोन एज। उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द स्किन बाय द लार्वा ऑफ सिल्क वार्म इज नोन एज मोल्टिंग। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, द कैटरपिलर स्पिन्स फाइन सिल्क फिलामेंट्स अराउंड इट इन द लेयर टू फॉर्म। क्या करता है वो बताइए, कैटरपिलर जो है, यहाँ देखिए कैटरपिलर स्पिन फाइन, यहाँ पे देखिए लाइफ साइकिल में, यहाँ देखिए कहाँ है कैटरपिलर, हाँ द कैटरपिलर स्पिन्स फाइन सिल्क, इसको क्या बोलते हैं, अराउंड लेयर्स टू फॉर्म कोकून। क्या करता है वो, कोकून बनाता है कैटरपिलर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी का, द कैटरपिलर स्पिन्स फाइन सिल्क फिलामेंट्स अराउंड इट इन लेयर टू फॉर्म कोकून। क्या करता है ये, कोकून बनाता है। उसके बाद क्या है, डायस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरियम प्रेजेंट इन द फ्लीस ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। ये कौन सा इन्फेक्शियस डिजीज करता है, तो वो कौन सा, एंथ्रेक्स करता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, एंथ्रेक्स इन्फेक्शियस डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरियम प्रेजेंट इन द फ्लीस ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। ठीक है दोस्तों। तो फिर इन दोनों से एक बार आंसर फिर से देख लेते हैं। पहला आंसर, द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क बाय राइजिंग सिल्क वार्म इज नोन एज, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। उसके बाद द प्रोडक्शन द प्रोसेस ऑफ सीडिंग द सिल्क बाय द लार्वा ऑफ सिल्क वार्म इज नोन एज, इसको बोलते हैं मोल्टिंग। उसके बाद द कैटरपिलर स्पिन्स फाइन सिल्क फिलामेंट्स अराउंड इट इन लेयर टू फॉर्म कोकून। ठीक है दोस्तों, कोकून बोलते हैं इसको। डी में क्या है, डायस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरियम प्रेजेंट इन द फ्लीस ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, इसको बोलते हैं एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इन्फेक्शियस डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरियम प्रेजेंट इन द फ्लीस ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आता है ग्लोसरी। ग्लोसरी मतलब क्या होता है, आप लोगों का जो अभी तक पढ़े हैं उसका ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में देखिए क्या है, सबसे पहला कार्डिंग। कार्डिंग क्या होता है, पासिंग द वूल फाइबर्स थ्रू द सीरीज ऑफ मेटल टीथ टू स्ट्रेंथ देम। कार्डिंग में क्या होता है, वुल फाइबर को पास किया जाता है एक मेटल टीथ, मतलब कॉम्बिंग का जो काम होता है उसी को बोलते हैं कार्डिंग। ठीक है, उसमें मेटल टीथ होता है जो कि स्ट्रेन करता है, स्टेज में सीधा करता है वुल को। ठीक है। अब क्या है कोकून। कोकून क्या है, द स्टेज इज द सिल्क वार्म्स लाइफ साइकिल इन विच द लार्वा स्पिन सिल्क थ्रेड्स अराउंड ए सेल। कोकून क्या है, स्टेज है सिल्क वार्म्स लाइफ साइकिल का, जिसमें लार्वा स्पिन करता है सिल्क थ्रेड्स को अराउंड इट सेल। ठीक है, अपने चारों बगल क्या करता है, लार्वा सिल्क थ्रेड को स्पिन करता है। ठीक है। और उसके बाद क्या है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में क्या होता है, ग्रेडिंग प्रोसेस है जिसमें कि वूल को सॉर्टिंग मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कौन सा अच्छा क्वालिटी है कौन सा खराब क्वालिटी है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग द वूल अकॉर्डिंग टू द लेंथ कलर एंड टेक्सचर ऑफ फाइबर, सो बोलते हैं ग्रेडिंग। मतलब सॉर्टिंग करता है वूल का किसके अकॉर्डिंग में, लेंथ कलर और टेक्सचर के फाइबर के। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग होता है। अब है रीलिंग। रीलिंग क्या होता है, केयरफुली एंड डिलिकेट अनवाइंडिंग ऑफ द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून। रीलिंग क्या है, केयरफुली और डिलिकेटेड अनवाइंडिंग होता है जिसमें कि सिल्क फाइबर निकाला जाता है कोकून से, उसको बोलते हैं रीलिंग। इसका दूसरा भी नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फिलिएचर। ठीक है। अब देखिए स्कोरिंग क्या होता है। स्कोरिंग मतलब जो कि वॉशिंग में करते हैं शेयरिंग वाला ऊल को। स्कोरिंग क्या होता है, वॉशिंग ऊल विथ वाटर कंटेनिंग सॉप और डिटर्जेंट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कली लाइक सोडा एज टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस। स्कोरिंग में क्या होता है, ऊल को हम लोग को डर्ट रिमूव करने के लिए साफ सफाई करते हैं, किसके प्रोसेस, तो इसमें सोप और डिटर्जेंट से करते हैं, साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कलीन सोडा मिला के भी इसको हम लोग साफ करते हैं, किसको, ग्रीस को, मतलब जो वूल शेयरिंग होने के बाद आता है उसको बोलते हैं स्कोरिंग। स्कोरिंग। उसके बाद क्या है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, इसको सेरीकल्चर। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, सिल्क वर्म का पालना जो सिल्क, उसको बोलते हैं लोग सेरीकल्चर। उसके बाद क्या है शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, रिमूविंग वूल फ्रॉम एन एनिमल बाय सीजर, हैंड ब्लेड्स और इलेक्ट्रिक मशीन, इसको शेयरिंग। शेयरिंग मतलब क्या होता है, वूल को रिमूव करना एनिमल से, किसके हेल्प से, सीजर के थ्रू, हैंड ब्लेड्स का और इलेक्ट्रिक मशीन के थ्रू, तो उसको बोलते हैं शेयरिंग। ठीक है। अब आगे है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है, द प्रोसेस बाय विच द डैमेज और इंफीरियर वूल इज रिमूव फ्रॉम द फ्लीज, उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। मतलब प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्टिंग, जो कि डैमेज और इंफीरियर वूल को रिमूव करता है फ्लीज से, उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। साथ में ग्रेडिंग भी होता है इसमें। अब क्या स्पेनिंग। स्पेनिंग क्या होता है, ज्वाइनिंग द फाइबर्स टुगेदर बाय मशीन्स टू फॉर्म वन स्ट्रैंड ऑफ यार्न, उसको बोलते हैं स्पेनिंग। स्पेनिंग में क्या होता है, बहुत फाइबर को ज्वाइन करके एक स्ट्रैंड बनाता है यार्न का, उसको बोलते हैं स्पेनिंग। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए अब आगे क्या है, आगे आपका असेसमेंट जोन है जो कि क्वेश्चन आंसर है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू और फॉल्स है, आंसर वन वर्ड है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफ है और आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन डिटेल्स है। तो इतना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 तक है ये आंसर इन डिटेल्स में, 5 है आंसर ब्रीफ में, वन वर्ड में 5 है, तो 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, 5 ट्रू और फॉल्स। तो इतना क्वेश्चन आंसर है। तो नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस क्लास का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो आज क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे, हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप लोग चैनल में बने रहें और कोई भी क्लास को मिस नहीं करे दोस्तों, ताकि कंटिन्यूटी बना रहेगा तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कहाँ क्या आप लोगों को प्रॉब्लम आई, कोई दिक्कत है या फिर समझ में नहीं आया, जो भी आप लोगों को डाउट है या फिर कुछ भी फीडबैक देना है तो वो भी आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तब तक चैनल के साथ बने रहे और चैनल का वीडियो क्लास का लाभ उठाते रहिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू।